हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। मेरा नाम है हरिओम और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज का सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक। अच्छा, इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि आपने जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जितनी भी स्टडी की होगी उस स्टडी का यूज कहाँ कहाँ पर है उस चीज को देखेंगे। सब साइन थीटा और कॉस थीटा तो हम सब जानते हैं, बट लेकिन उनका यूज कहाँ पे होता है, तो उस यूज के लिए टॉपिक बनाया गया है आपका सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को किस तरीके से पढ़ेंगे ये आगे जाके हम देखते हैं। चलो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए सबसे मेन बात ये है बच्चों की, जैसे कि सपोज करें हम इससे पहले आपने ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक पढ़े होंगे। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता था कि सब साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन किया गया था, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं आपके वो ये बताते हैं साहब कि एक ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, एक साइंस विच डील विद मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। मतलब वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे हमारे, वो रेशियोज हमारे साइड और एंगल के बीच में एक रिलेशनशिप को बताते थे। अच्छा, तो उस रिलेशनशिप को उसी को यहाँ पे यूज में लेंगे हम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मान लो कि साहब कोई भी एक ऑब्जेक्ट होगा, जैसे कि मान लो यहाँ से कुछ दूरी पर मेरी बिल्डिंग है एक, या बिल्डिंग की सब जगह पे अपन ने यहाँ पे यूज में लिया है एक ट्री। मान लो कि साहब ऑब्जर्वर आपका यहाँ पे खड़ा हुआ है और इस ऑब्जर्वर के से कुछ दूरी के ऊपर एक ट्री लगा हुआ है, तो साहब मुझे बिना किसी मुझे कुछ डेटा जैसे कि रिक्वायर्ड डेटा है, जैसे कि मान लो कि एंगल और डिस्टेंस पता है, तो मैं इसकी बिना वहां पे विदाउट एक्चुअल मेजर के मैं इसकी हाइट पता कर सकता हूँ। और यदि मुझे हाइट पता है तो मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता कर सकता हूँ। तो इस तरीके के कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स में अपन को यूज में लेंगे हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक को। अच्छा, तो वन ऑफ द यूज ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्री इज यूज टू फाइंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। कहने का मतलब दो पॉइंट के बीच की दूरी को मेजर करने के लिए हम किसको यूज में लेते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक को। तो चलिए इसके बारे में अपन किस तरीके से ये काम करता है और हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, इसके लिए हम आगे की चीजों को देखते हैं। मेनली जो होता है ट्रिग्नोमेट्री को हाइट एंड डिस्टेंस को समझने के लिए आपको सिर्फ दो चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक तो होता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन की अपन बात करें तो सब होता क्या है कि जैसे कि मान लो कि आप ऑब्जर्वर हो और आप ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो। आप ऑब्जर्वर हो और किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो सब आपकी जो, यदि आप अपनी आंखों से ऊपर की तरफ देख रहे हो, यदि आपको अपनी आंखों से ऊपर की तरफ देखना पड़ रहा है, तो जो ये एंगल बनेगा, ये एंगल कहलाता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या कहलाता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। और यदि मान लो कि आपकी कोई ऑब्जर्वर लाइन है, ऑब्जर्वर लाइन या इसको बोलते हैं अपन हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन से अपन जब नीचे की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को सीन करते हैं, नीचे की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे, तो उसे कहेंगे अपन एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अपन क्या बोलते हैं, ऑफ पी एज सीन फ्रॉम ओ इफ पी इज बिलो ओ एक्स एज इन फिगर 2। कैसे, जैसा कि आप फिगर 2 के अंदर देख रहे हो, तो अपन को यहाँ से मेनली दो बातें सीखने को मिली कि यदि अपन किसी ऑब्जर्वर हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ देखेंगे तो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। और यदि अपन इस ऑब्जर्वर यहाँ है और वो ऑब्जर्वर लाइन के नीचे की तरफ जब देख रहा है, तो ये क्या कहलाएगा मेरा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब होता क्या है बच्चों कि जब आप एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को सीखते हो, इसके जस्ट बाद में आपने जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़े, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, और मेनली टेन थीटा से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए अपन किस तरीके से इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं कि मेन होता क्या है कि साधारण सी बात ये है कि ये जो पूरा एप्सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है आपका, इस टॉपिक के अंदर यदि आपको डायग्राम प्रॉपर बनाना आ गया क्वेश्चन को पढ़ के, तो आपका क्वेश्चन डन हो गया। और यदि आपसे डायग्राम बनाने में दिक्कत हो गई, तो आपको सबसे ज्यादा दिक्कत इसी क्वेश्चन में, इसी टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आने वाली है। तो चलिए अपन किस तरीके से अपन क्वेश्चन को रीड करें और उसका प्रॉपर डायग्राम बनाएं, तो देखते हैं। ये देखा जाए तो वैसे बहुत सिंपल सा टॉपिक है कि इसमें बस मेन प्रॉपर फोकस करना है अपन को क्वेश्चन को पढ़ के और उसके डायग्राम बनाने के ऊपर। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट जो आर्टिस्ट है वो 20 मीटर लॉन्ग रोप के अंदर चल रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ
vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। कहने का मतलब ये है साहब कि एक पोल है आपका, उससे एक टाइटली एक रोप को बांधा गया है जिसकी हाइट जो है वो कितनी है 20 मीटर। तो अपन से बोलता है कि साहब ये ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल पे ये जो रोप लगी हुई है पोल के टॉप से वो 30 डिग्री एंगल पर है। तो आप बताइए कि फाइंड द हाइट ऑफ पोल, बताओ कि इसकी जो ये हाइट है ये हाइट कितनी होगी, एक तो मुझे ये बताना है। अच्छा, सिर्फ अपन को हाइट फाइंड करनी है। तो अपन किस तरीके से इन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों को यूज में लेके और विदाउट एक्चुअल मेजरिंग के इसकी हाइट बताएंगे, देखना। अच्छा, अब यहाँ पे यदि मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रिलेशनशिप अच्छे से पता है तो मैं ये जानता हूँ कि साहब 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस। यहाँ पे होता है मेरा हाइपोटेनियस, और इस साइड जो होगा मेरा वो होता है मेरा बेस, और सामने क्या होता है अपना परपेंडिकुलर। अब हमें क्या पता करना है, इसके अंदर हाइट पता करनी है। तो इसका मतलब है कि ये थीटा के सामने जो साइड होती है वो हमेशा क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में जो रिलेशनशिप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कौन सा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देता है अपना, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है अपना पी अपॉन में एच। और साइन, अच्छा थीटा की वैल्यू अपन को यहाँ पे कितनी गिवन है 30 डिग्री। तो यहां से लिखेंगे हम कि साइन 30 इज इक्वल टू पी अपॉन में एच। एच बोले तो यहाँ पे एच अपनी कितनी होगी 20 मीटर, तो एच की वैल्यू आई अपनी 20 मीटर। तो यहां से मैं साइन 30 की वैल्यू क्या जानता हूँ साहब 1/2 इज इक्वल टू पी अपॉन में 20। अब यहां से इसको यदि अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा अपना 20/2 इज इक्वल टू पी। तो पी की वैल्यू आ जाएगी अपनी 10 मीटर। इस तरीके से पी जो है मतलब पोल की जो हाइट है वो कितनी आ गई अपनी 10 मीटर सॉरी। तो यहां से आप ए बी जो है आप लिख सकते हो कि साहब ए बी मतलब पोल की जो लेंथ होगी वो होगी आपकी 10 मीटर। अब देखो आपने विदाउट एक्चुअल मेजरिंग के इसकी टोटल पोल की क्या बता दी, हाइट बता दी। ठीक इसी तरीके से अपन को और भी प्रॉब्लम को फेस करना होगा, और उन प्रॉब्लम को फेस करते हुए अपन क्या करेंगे, इनके हाइट या 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस या किसी भी एंगल को पता कर सकते हैं। यदि अपन को डिस्टेंस पता है तो एंगल को पता कर सकते हैं, और एंगल पता है तो डिस्टेंस को पता कर सकते हैं। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ ट्री break due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touch the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touch the ground is 8 meter. अच्छा, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमें यहाँ पे पता करना है कि साहब एक पेड़ है, अब वो पेड़ किसी आंधी की वजह से क्या होता है कि आधा ब्रेक हो जाता है, और आधा ब्रेक होके क्या हो जाता है ग्राउंड को टच कर लेता है। अब जब ये ग्राउंड को टच करता है, जो उसका ऊपरी टॉप वाला जो पार्ट होता है वो जब ग्राउंड को टच करेगा तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनाता है। अच्छा, इसने बोला है कि साहब डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टच द टॉप द ग्राउंड इज 8 मीटर। कहने का मतलब ये है कि मान लो कि एक ट्री था आपका, उसकी लेंथ आपकी स्टार्टिंग में कुछ थी, अभी अपन को नहीं पता बट कुछ होगी उसकी लेंथ। ठीक है, अब वो होता क्या है कि आंधी की वजह से वो आधा ब्रेक हो जाता है, और आधा ब्रेक होके क्या होता है ग्राउंड को टच कर देता है। और जैसे ही वो ग्राउंड को टच करता है तो यहाँ पे जो अपना एंगल बनता है वो बनता है अपना 30 डिग्री। अच्छा, और इसने यूं भी बोला है कि साहब इसका ट्री का जो फुट है, फुट ऑफ द ट्री, और जहां पे इसने ग्राउंड को टच किया उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी 8 मीटर डिस्टेंस गिवन है आपकी। अच्छा, तो हमें बताना है कि साहब हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा, बताना है कि साहब ये जो टोटल हाइट है ना कैपिटल एच, इसको अज्यूम कर लेते हैं अपन कैपिटल एच। तो कैपिटल एच कितना है आपका, हमें इसको बताना होगा। अच्छा, तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे कि इसकी हाइट को पता करने के लिए मैं एक चीज जानता हूं कि यार ये जो नीचे वाला जो पार्ट गिरा होगा ये वही पार्ट है जो पहले ऊपर लगा हुआ था। ये क्या है, वही पार्ट है जो पहले ऊपर लगा हुआ था, ये वाला पार्ट वही पार्ट है जो पहले ऊपर लगा हुआ था। अच्छा, यदि मुझे किसी, इसको पहले अपन नाम दे देते हैं ए बी और सी। तो सबसे पहले अपन इस ट्राइंगल के अंदर अपन को क्या क्या पता है साहब, एक तो अपन को बेस पता है और एंगल पता है। अच्छा, यदि मुझे बेस पता है और एंगल पता है तो मैं इसकी
सामने वाली साइड भी निकाल सकता हूँ और हाइपोटेनियस भी निकाल सकता हूँ। अच्छा, हाइपोटेनियस कहाँ पे होती है? जहाँ पे 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होती है? एक हाइपोटेनियस होती है। तो यहाँ से सबसे पहले अपन काम करते हैं कि यह इन दो पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। जैसे कि मान लो सबसे पहले मेरे को एक रिलेशनशिप पता है कि साहब परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपनी रिलेशनशिप देता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब होता है tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है P अपॉन बी। अच्छा, यहां से मैं जानता हूं कि साहब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन में √3। 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू आ गया अपना P। परपेंडिकुलर बोले तो यहां से AB और बेस बोले तो आपका गिवन है आपको 8 मीटर। तो यहां से AB की जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी मेरे पास में? 8 अपॉन में √3। ये किसकी लेंथ आ गई अपने पास में? AB की लेंथ आ गई। अब अपन को क्या चाहिए? A से B तक की लेंथ तो अपन लेके आ गए, बट बाकी अपन को क्या है? कैपिटल H की वैल्यू चाहिए। अच्छा, कैपिटल H की वैल्यू के लिए मैं एक काम करता हूँ कि साहब मुझे यदि ये वाली हाइट चाहिए तो मैं ये वाली हाइट वही हाइट है जो ये वाली हाइट है। इसकी हाइपोटेनियस ही कौन सी है? ऊपर से गिरा हुआ पार्ट कौन सा है? वो हाइपोटेनियस ही तो होगा हमारा। तो यहाँ से अपन हाइपोटेनियस के लिए क्या करेंगे कि अपन को बेस पता है और हाइपोटेनियस अपन को निकालना है। बेस पता है और हाइपोटेनियस अपन को निकालना है, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज में लेंगे अपन? cos 30 डिग्री। अच्छा, इस cos 30 डिग्री के अंदर क्या होता है कि अपना बेस कितना होगा? 8 और हाइपोटेनियस कितनी है हमारी? AC लेंथ जो है हमारी क्या कहलाएगी? हाइपोटेनियस। अच्छा, यहाँ से अपन AC की वैल्यू यदि मैं निकालूं तो हो जाएगा 8 अपॉन में cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी? cos 30 की वैल्यू हो जाएगी अपनी √3/2। √3/2 जब बाय 2 करोगे तो वो कहाँ चला जाएगा आपका? ऊपर। तो AC की वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी अपनी? 16 अपॉन √3। तो ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास में? AC की वैल्यू आ गई 16 अपॉन में √3, और यहाँ से AB की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास में? 8 अपॉन में √3। यदि मैं अब वो वाला पार्ट है जो पहले ऊपर था, बट बाद में आंधी की वजह से कहाँ आ गया? नीचे की तरफ आ गया। तो इन दोनों का सम कर देंगे तो अपन को टोटल हाइट मिल जाएगी। तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं कि साहब कैपिटल H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16 अपॉन में √3 प्लस 8 अपॉन में √3। तो कहने का मतलब कितना हो गया? 1 अपॉन में √3 इनटू ये हो गया अपना 16 प्लस 8 कितना? 24। 1 अपॉन में √3 इंटू 24। अच्छा, अब अपन को जब भी कोई नीचे अपॉन में √3 आ रहा हो तो वो क्या है कि थोड़ा अजीब सा लगता है। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपन ने क्या तरीका ढूंढा हुआ है कि सब ऐसा करो आप कि उसको रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 24 अपॉन में 3 इंटू √3। 3 से ये 8 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा अपना 8 √3। तो ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा 8 √3। जो फाइनल इन दोनों का सम है वो हो जाएगा आपका टोटल H जो है वो क्या आ जाएगी आपकी? 8 √3। तो ये इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे भी अपन ने देखा कि साहब कोई भी एक विदाउट एक्चुअल मेजर के अपन ने उस पेड़ की हाइट बताई जो पहले टूट के नीचे गिर गया था, बट हमें यहाँ पे क्या क्या पता था? एक तो हमें एंगल पता था, और ये पता था कि साहब इस ट्री की और जो ग्राउंड को टच कर रहा है उनके बीच की दूरी जो है वो कितनी है? 8 मीटर। इसी तरीके से अपन देखो इससे रिलेटेड एक और नया क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। किसी ग्राउंड के एक पॉइंट से किसी टावर की के लिए बोला गया है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है विच इज 30 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। कहने का मतलब यूं है कि साहब आपको एक टावर दिया हुआ है, इस टावर से 30 मीटर की दूरी पर, टावर से 30 मीटर की दूरी पर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक ग्राउंड पर एक पॉइंट है, 30 मीटर की दूरी पर ग्राउंड पर पॉइंट है, और इस पॉइंट से जब मैं इसके टॉप को देख रहा हूँ, जब मैं इसके टॉप को देखूंगा तो इसका जो टॉप है, मान लो कि इसका टॉप यहाँ पर है, तो इस जो टॉप है अपना, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री।
अपन से बोला गया फाइंड द हाइट ऑफ टावर, अपन को हाइट ऑफ टावर पता करना है। कहने का मतलब है ए बी और सी, यहां से अपन को हाइट ऑफ टावर पता करना है कि एच की वैल्यू क्या होगी। तो इस एच की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे अपन, चलिए देखते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि साहब मुझे चाहिए एच, और मुझे क्या क्या दिया हुआ है, एक तो बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर मुझे चाहिए और एंगल दिया हुआ है। अच्छा, बेस और परपेंडिकुलर और एंगल के बीच में जो रिलेशनशिप देता है वो होता है पी अपॉन टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, पी अपॉन बी। और टेन थीटा थीटा कितना दिया हुआ है अपन को यहाँ पे 30 डिग्री, और पी बोले तो इसकी जो हाइट है मतलब ए बी, और बेस कितना है अपन को 30 मीटर। अच्छा, सिंपल सी बात है यहाँ पे, टेन थर्टी डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन में 30 डिग्री। तो यहाँ से मैं सीधा सीधा ए बी क्या निकाल सकता हूँ आपका, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 30 अपॉन में √3। अच्छा, इसको यदि अपन √3 को रैशनलाइज कर दे, क्योंकि हमें जब भी √3 नीचे आता है तो वो अच्छा नहीं लगता, और अच्छा नहीं लगता इसके लिए अपन क्या करते हैं, इस पूरे टर्म को क्या करेंगे अपन रैशनलाइज कर देंगे। और रैशनलाइजेशन में हमारा होता है √3 और अपॉन में ऊपर भी √3 और नीचे भी √3 से अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे क्या बेनिफिट होता है साहब हमारा, कि सब जो ऊपर जो 30 है वो तो हो गया 30 √3, लेकिन √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएंगे 3, तो कितना हो गया अपने पास में 10 √3। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 10 √3। और हमसे क्या पूछा गया था, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। कहने का मतलब यूं है कि साहब हाइट ऑफ टावर बताओ, तो वो कितनी आई अपनी 10 √3। अब इस क्वेश्चन में आप बहुत देखो, काफी क्वेश्चन काफी सीधा आएगा आपके सामने, बट मेन बात क्या है कि साहब आपको क्वेश्चन को देख के और उसका डायग्राम बनाना आना चाहिए। जैसे कि इसने बोला कि एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से यहाँ का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री है, इसके फुट से और इस टचिंग पॉइंट की दूरी जो है 30 मीटर है। तो आपको एक दो दो चीजें नॉन दी हुई होगी और तीसरी एक अननोन चीज को पूछा जाएगा। दो चीजें नॉन दी हुई होगी और तीसरी एक अननोन चीज को पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी की भी हाइट को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करके और इजीली फाइंड कर सकते हो। जैसे अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू top of the building increased from 30 to 60 degree as he walked toward the building. Find the distance he walked toward the building. कहने का मतलब ये है साहब कि एक 1.5 मीटर लंबा एक पर्सन है जिसकी लेंथ है 1.5 मीटर, छोटा सा लड़का एक, वो क्या है कि एक बिल्डिंग को ऑब्जर्व कर रहा है, एक बिल्डिंग को ऑब्जर्व कर रहा है। और बिल्डिंग को जब वो ऑब्जर्व कर रहा है तो बिल्डिंग को ऑब्जर्व कर रहा है ये अपना, अच्छा इस बिल्डिंग को ऑब्जर्व कर रहा है और ये आगे की तरफ चल रहा है। यहाँ पे जैसे ही आगे की तरफ चलता है, जैसे कि मान लो कि साहब इसने मुझे नहीं पता कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी, बट ये थोड़ा सा आगे आ गया एज कम्पेयर टू पहले के कंपैरिजन में, थोड़ा आगे की तरफ आ गया। 1.5 मीटर है आपका। 1.5 मीटर कुछ डिस्टेंस कवर करी और थोड़ा आगे की तरफ आ गया। अब ये बोलता है क्वेश्चन कि 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब एक 30 मीटर लंबी बिल्डिंग है, कुछ दूरी पर है वो, इस बिल्डिंग से कुछ दूरी पर था। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 टू 60। मान लो कि साहब पहले उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो यहाँ से इसके टॉप को देख रहा था, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा था 30 डिग्री आ रहा होगा। बट अब जो है वो बोलता है कि वो आगे की तरफ बढ़ा और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तो आपसे बोला गया है एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। बताओ उसने डिस्टेंस जो चल के आगे की तरफ चला और
इसकी तरफ चल के कितनी डिस्टेंस को कवर किया, हमें ये डिस्टेंस बतानी है। तो अपन क्या करेंगे कि अपन को कितनी हाइट पता है, पहली बात तो हमें ये पता करना होगा कि साहब ये इसकी लंबाई यदि 1.5 मीटर है तो यहाँ पे ये वाली हाइट भी तो आपकी कितनी होगी 1.5 मीटर। अच्छा 30 में से 1.5 मीटर गए तो कितना बचा अपना 28.5 मीटर। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो कितनी आ जाएगी 28.5 मीटर। और 28.5 मीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ अपना 57/2। 57/2। तो इस तरीके से अपन ने क्या करा कि इस पॉइंट वाली क्वांटिटी को एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। इससे हमारे को आगे जाके मतलब थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। अच्छा अब अपन बात करते हैं कि साहब मुझे ये वाली हाइट तो पता चल गई, ये कितनी आई मेरी 57/2, और यहाँ पे मुझे एक एंगल पता है, तो क्या मैं इसका बेस पता कर सकता हूँ क्या? इजीली बेस पता कर लेंगे अपन को परपेंडिकुलर पता है और बेस पता करना है। तो अपन जानते हैं कि साहब tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है P/B, और यहाँ पे थीटा कितना है आपका tan 60 इज इक्वल टू P कितना है अपने पास में 57/2, बेस कितना है अपने पास में, बेस मुझे नहीं पता, तो अपन एक काम करते हैं कि साहब इसको x अज्यूम कर लेते हैं कि इसका बेस कितना है x है, तो x है। तो यहाँ से अपन जब tan 60 की वैल्यू लिखेंगे वो होगी अपनी √3 इज इक्वल टू 57/2 इंटू एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 57 अपॉन में 2 इंटू √3। तो यहाँ से अपने पास में x की वैल्यू आ गई। अच्छा अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा आपका कि मुझे क्या करना है कि साहब ये यहाँ से कितना चला, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में कितनी डिस्टेंस कवर करी इसने, हमें ये बताना है। अच्छा यहाँ से इस पॉइंट को यहाँ पे तक आने में मान लो कि इसकी टोटल की जो लेंथ है वो y है, यहाँ से लेके स्टार्टिंग से लेके y डिस्टेंस को कवर किया होगा इसने। तो यहाँ से अपन इसको क्या करेंगे कि वापस अपन किसको यूज में लेंगे tan थीटा को। tan इस बार आपका जो एंगल होगा वो हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 57/2 अपॉन में इसका बेस कितना है आपका इस बार y। तो यहाँ से y की वैल्यू आप निकालोगे 57 अपॉन में 2 और tan 30, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है आपके पास में 1 अपॉन में √3, तो √3 ऊपर चला जाएगा, फाइनली आएगा आपके पास में 57/2 इंटू √3। अच्छा अब आपके पास में x भी पता चल गया आपको और y भी पता चल गया, तो फाइनली अपन को क्या चाहिए यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो कौन सी डिस्टेंस होगी हमारी y माइनस x जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस क्या होगी पॉइंट, मान लो कि इसको नाम दे देते हैं अपन पॉइंट A और पॉइंट B। तो पॉइंट A और B के जो बीच की डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी y माइनस x, और y डिस्टेंस कितनी है अपनी 57/2 √3 माइनस x डिस्टेंस कितनी है आपकी 57/2 अपॉन में √3, इस तरीके की डिस्टेंस आई है। अच्छा 57/2 को यदि अपन बाहर ले लें, कॉमन ले लें, तो अंदर बचता है अपने पास में √3 माइनस 1 अपॉन में √3, और यहाँ से अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा अपने पास में 57/2, इधर से हो जाएगा अपने पास में 3 माइनस 1 मतलब 2 अपॉन में √3, और यहाँ से यदि मैं √3 को हटाने के लिए इसको रैशनलाइजेशन कर दूँ तो ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे मेरा 57 √3 अपॉन में कितना आ गया √3 और √3 मिलके कितने हो जाएंगे 3। तो यहाँ से अपन इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में, 3 से इसको कैंसिल किया तो कितने टाइम कैंसिल हो गया 19 √3। तो फाइनली जो आंसर आया अपने पास में
ए और बी, ए बी की वैल्यू, पॉइंट ए बी की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 19√3। तो कहने का मतलब अपन बोल सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस दिखाई दे रही है आपको उसने कितनी कवर करी है 19√3, इतनी डिस्टेंस कवर करी है। तो देखो क्वेश्चन क्या होता है कि जैसे बहुत काफी इजी होगा क्वेश्चन, बट मेन दिक्कत कहाँ आएगी आपको कि ये डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे आप। जैसे कि आज ने बोला था 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग ऑन सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर, कोई 30 मीटर लंबी कोई बिल्डिंग है, इससे कुछ डिस्टेंस पे कोई एक पर्सन है 1.5 मीटर लंबा, वो खड़ा हुआ है। वो जब चल के थोड़ा आगे आया तो उसने पॉइंट ए से बी तक आया, तो जब उसको ए पर था तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसका 30 डिग्री था। जब वो पॉइंट बी तक आया तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आया 60 डिग्री आया। तो साहब उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, बस हमें इतनी सी बात पता करनी थी, और इतनी सी बात के लिए हमें पूरा का पूरा एक राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट करना पड़ा, और हमने टेन थीटा की रिलेशनशिप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो काफी इजी क्वेश्चन है, और चलिए अपन इसी में आगे की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम अ point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of the 20-meter height building are 45 and 60 degree respectively. Find the height of the tower. कहने का मतलब यूं है कि अपन को एक टावर की हाइट पता करनी है। अब देखना इसमें टावर की हाइट को पता करने के लिए क्या क्या बातें दी हुई है अपन को कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड की किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग। कहने का मतलब यूं है साहब कि 20 मीटर की 20 मीटर हाइट की कोई एक बिल्डिंग दी हुई है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा हुआ है कि 20 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग दी हुई है आपको, और इस बिल्डिंग पे बोला गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ट्रांसमिशन टावर, मान लो कि इसके ऊपर क्या है ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, और इस टावर की जो टॉप एंड बॉटम है, तो उस टॉप एंड बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना दिया हुआ है आपको 45 एंड 60, सॉरी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है आपको 45 एंड 60। तो बॉटम का 45 है और टॉप का कितना दिया हुआ है हमें 60 डिग्री। आपसे पूछा गया है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। कहने का मतलब क्या है कि इस जो सिर्फ ये टावर है आपका, इसकी हाइट कितनी है। मान लो कि साहब इसकी हाइट x है। स्टार्टिंग में अपन ने टावर की हाइट नहीं पता थी तो अपन ने कितना अज्यूम किया, इसको x अज्यूम कर लिया। अच्छा, जैसे ही अपन ने इसको अब मेनली मुझे क्या पता करना है कि इसकी हाइट पता करनी है, तो सबसे पहले मुझे कितने राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि एक तो हो गया मेरा ये छोटा वाला राइट एंगल ट्राइंगल, एक हो गया मेरा बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल। अब जो छोटा वाला राइट एंगल ट्राइंगल है मेरा, ये जो छोटा वाला राइट एंगल ट्राइंगल है, इस छोटे वाले राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर यदि मैं मुझे क्या पता करना है, पहली बात तो इसके अंदर हाइट ऑफ द टावर पता करना है अपन को, हाइट ऑफ टावर पता करना है। तो अच्छा, अपन सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे बेस पता कर लेंगे। मान लो कि साहब इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो बेस है, वो बेस अपन बी को अज्यूम कर लेते हैं। इसका बेस क्या है, बी बेस है इसका। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, जब इसमें छोटे वाले इस वाले ट्राइंगल के अंदर अपनी ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1045 डिग्री इज इक्वल टू 20 अपॉन में बेस, और यहाँ से b की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी आपके पास में 20 अपॉन में 1045, और 1045 की वैल्यू क्या होती है आपके पास में 1, तो ये हो जाएगी अपने पास में 20 अपॉन 1। तो कहने का मतलब जो b आया निकल के, वो b कितना निकल के आया अपने पास में, ओनली 20। अब यदि आपके पास में b 20 है तो मैं एक काम कर सकता हूँ साहब कि ये यदि मुझे इस पूरे की मैं इस x की वैल्यू पता करनी है, तो मैं बड़े वाले ट्राइंगल को देखता हूँ। बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर इसका जो एंगल है वो कितना आ रहा है आपका 60 डिग्री है। तो यहाँ से अपन tan 60 डिग्री की वैल्यू पता करेंगे। पहले tan 60 डिग्री इज इक्वल टू होगा 20 प्लस x अपॉन में
बी मतलब बेस। तो यहाँ से tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी √3 कितनी हो जाएगी √3। तो 20 प्लस एक्स अपॉन में बी। अच्छा बी की वैल्यू तो हमें पता है कि यहाँ पे कितनी है बी की वैल्यू अपनी 20। तो यहाँ से अपन इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे √3 इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स अपॉन में 20। अब यहाँ से देखना 20 जब उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 √3 इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स। अब यहाँ से अब अपन इसको ट्रांसफर कर देंगे, जैसे कि अपन को x की वैल्यू चाहिए तो 20 को उस साइड शिफ्ट करेंगे तो वो किस में चला जाएगा नेगेटिव में। तो 20 √3 माइनस 20 मतलब x की वैल्यू क्या निकल के आ गई आपके पास में √3 माइनस 1। तो 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 क्या वैल्यू निकल के आई अपने पास में हाइट ऑफ द टावर। इस बचे हुए जो हाइट थी उस हाइट को अपन ने पता लगाया। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख रहे हो कि इन क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत पड़ रही है अपन को कि डायग्राम बनाना, सबसे मेन बात हुई इसकी डायग्राम। चलिए इसी सीरीज में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन का सामना करते हैं। आगे आने वाला क्वेश्चन है अपना, एक कॉन्ट्रैक्टर plan to install two solid for the children two slide for the children to play in the park। मान लो कि एक पार्क के अंदर एक कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि टू स्लाइड को बनाने का चूज करता है। और वो किस तरीके से बात करता है आगे की कि द फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ द 5 ईयर, जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं, शी प्रेफर टू हैव टू स्लाइड whose top is at the height of 1.5 meter and it's inclined at an angle of 30 degree to the ground। कहने का मतलब जिन बच्चों की एज 5 साल से कम है उनके लिए उसने क्या करा कि एक 1.5 मीटर हाइट की एक स्लाइड लगाई हुई है एंड इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। तो ये पूछता है इसी तरीके से फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, मतलब बड़े जो चिल्ड्रन है उनके लिए इन्होंने क्या किया हुआ है कि शी वांट टू हैव अ स्टेप स्लाइड, उसके लिए एक स्टेप स्लाइड लगाई हुई है एट हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड से कितनी है 60 डिग्री के एंगल पे। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, मतलब उसने हर केस के अंदर कितनी लेंथ की स्लाइड को यूज में लिया हो हमें ये पता लगाना है। अच्छा क्वेश्चन है पहले स्टार्टिंग में बिलो 5 ईयर, हम बात करेंगे चिल्ड्रन बिलो 'जिन बच्चों की एज 5 साल से कम है उन बच्चों के लिए क्या किया हुआ है इन्होंने कि 1.5 मीटर हाइट की एक स्लाइड लगाई हुई है, जिसकी हाइट कितनी है इतनी हाइट पर एक स्लाइड लगाई हुई है। और आपसे बोला गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इसका वो कितना दिया हुआ है आपको 30 डिग्री। इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। तो आपको यहाँ पे क्या पता करना है लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, हर केस के अंदर उसकी ये जो लेंथ है स्लाइड की लेंथ वो कितनी है आपको ये बताना है। मान लो कि ट्राइंगल है ABC, तो हम यहाँ पे हमें पता क्या करना है इसकी हाइपोटेनियस पता करनी है। तो हाइपोटेनियस के लिए अपन क्या है इसको रिप्रेजेंट कर देंगे साहब, ये हाइपोटेनियस जो इसकी H है ऐसा अज्यूम करते हैं। दूसरी बात ये है कि जो ना 1.5 मीटर है, इस 1.5 मीटर को क्या मैं 3/2 मीटर भी बोल सकता हूँ क्या? अच्छा इसका तो परपेंडिकुलर है, वो कितना हो गया अपना 3/2 मीटर। यहाँ से बात करते हैं अपन tan थीटा की। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में 1 अपॉन में √3। तो 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है इसका 3/2 और बेस कितना है अपने पास में सॉरी यहाँ पे अपना tan थीटा से ज्यादा बेटर ये है कि हम इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बारे में एक रिलेशनशिप जानते हैं। तो sin थीटा से इक्वेशन डायरेक्टली हो जाएगा, तो इसके लिए अपन tan थीटा को यूज में भी नहीं लेंगे। देखो हर एक रिलेशनशिप के लिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन किया हो जहाँ से आप इजीली चीज़ों को फाइंड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि साइन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में एक रिलेशनशिप को शो करता है अपना साइन थीटा, और साइन थीटा की जगह कितना है आपका 30 डिग्री। 30 डिग्री इज इक्वल टू है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब h। तो यहाँ से जो h आएगा वो कितना आया आपके पास में 3/2 अपॉन में
साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है अपनी 1/2, 1/2 बोले तो 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस कितना है आपका 3 मीटर। ये कितना आ गया आपका 3 मीटर। इसी तरीके से अपन बात करेंगे, जिस तरीके से अपन ने यहाँ पे स्लाइड की जो लेंथ है वो कितनी निकाली 3 मीटर, उसी तरीके से अपन बात करेंगे कि जो बच्चे जो इनसे थोड़े बड़े चिल्ड्रन है उनके बारे में बात करेंगे। उनके लिए आपको हाइट गिवन है, हाइट कितनी गिवन है उनके लिए आपको 3 मीटर, तो 3 मीटर आपको हाइट गिवन है। और ग्राउंड से जो है वो कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं अपना 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो यहाँ से अपन को इसकी क्या पता करना है, हाइट पता करनी है। इसकी हाइट कितनी होगी, मान लो कि पी क्यू आर से मैं इसको डिनोट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमें वही परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप पता है, कौन सी, साइन की। और साइन 60 डिग्री बराबर क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर बोले तो 3 और हाइपोटेनियस बोले तो h। तो यहाँ से जो हमारी h निकल के आएगी वो आएगी अपनी 3 अपॉन में साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी √3/2। तो √3/2 करेंगे तो इस तरीके से अपन 2 ऊपर चला जाएगा। तो h की वैल्यू कितनी निकल के आ गई अपने यहाँ पे 6 अपॉन में √3। अच्छा, √3 अपन को नीचे आता है तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए अपन क्या करते हैं √3 को रेशनलाइज कर देते हैं, और रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी निकल के आई अपने पास में 6√3 अपॉन में 3। तो h की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2√3। तो हाइट जो लेंथ है आपकी इसकी हाइपोटेनियस वो कितनी आ गई 2√3। तो इस तरीके से आपकी जब हाइट 1.5 मीटर की होगी तो हाइट आएगी आपकी 3 मीटर, और हाइट जब आपकी 3 मीटर है तो ये वाली जो स्लैंट हाइट है वो स्लाइड की जो हाइट है वो आएगी आपकी 2√3। तो इस तरीके से अपन मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन को कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, अब बाकी का जो पार्ट है अपन नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। थैंक यू।